दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी वीर क्षत्राणी की कहानी बताने वाला हूँ जिन्होंने अपने विवाह के 7 दिन बाद ही अपने पति को उसका दायित्व याद दिलाने के लिए अपना सर काट कर दे दिया था। हाड़ी रानी की कहानी भारत के इतिहास की एक साहसिक व अकल्पनीय कहानी है। मैं आपको इस लेख में हाड़ी रानी का जीवन परिचय, हाड़ी रानी की कहानी, हाड़ी रानी की जीवनी, हाड़ी रानी का इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। यह एक अकल्पनीय वास्तविक कहानी है। हाड़ी रानी ने अपने पति के लिए निशानी के तौर पर अपने हाथों से शीश काटकर रणभूमि में भिजवा दिया था। राव रतन सिंह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनके विवाह को महज 1 हफ्ता हुआ था। रानी के पति राव रतन सिंह को युद्ध भूमि में युद्ध करने जाना था और उन्होंने अपनी रानी से निशानी मांगी थी। हाड़ी रानी ने अपना सिर मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया था ताकि राव रतन सिंह का मन युद्ध में लगा रहे और वह शत्रु सेना का मुकाबला कर सके, क्योंकि इनकी नई शादी हुई थी और राव रतन सिंह का मन अपनी पत्नी के रूप व यौवन में लगा हुआ था। इसीलिए हाड़ी रानी ने अपना शीश बलिदान कर दिया ताकि युद्ध में उनका ध्यान न भटके। आइए अब जानते हैं। हाड़ी रानी का जन्म हिंदू तिथि के अनुसार वसंत पंचमी के दिन हुआ था। हाड़ी रानी बूंदी के शासक शत्रुशाल हाड़ा की पुत्री थी। हाड़ी रानी का वास्तविक व बचपन का नाम सलेह कंवर था। विवाह के बाद वह हाड़ी रानी के नाम से जानी जाने लगी। हाड़ी रानी का बचपन बूंदी के राजमहलों में गुजरा था। हाड़ी रानी का विवाह मेवाड़ के सलुम्बर ठिकाने के सरदार राव रावत रतन सिंह चूड़ावत के साथ हुआ था। विवाह के 1 सप्ताह बाद ही रावत रतन सिंह को युद्ध में जाने का फरमान मिल गया था। अभी तो हाड़ी रानी के विवाह की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उसके पति को दिल्ली के बादशाह औरंगजेब की सेना को रोकने का फरमान मिल गया था। राव रावत रतन सिंह चूड़ावत अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उनका युद्ध में जाने का मन तो नहीं था, लेकिन सवाल मातृभूमि की रक्षा का था। मातृभूमि की रक्षा के लिए राजपूत कभी पीछे नहीं हारते हैं। चूड़ावत ने युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार होने का आदेश दिया। सन 1652 से 1680 तक मेवाड़ पर राणा राजसिंह का शासन था। सलुम्बर के राव रतन सिंह चूड़ावत मेवाड़ के राणा राजसिंह के सामंत थे। राणा राजसिंह ने राव रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही सेना की टुकड़ी को रोकने के लिए फरमान भेजा। जबकि हाड़ी रानी के विवाह को महज 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी छूटी नहीं थी और न ही पैरों का आलता, और युद्ध पर जाने का फरमान मिल गया। उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन राजपूतों की शान को देखते हुए उन्होंने युद्ध में जाने का निर्णय लिया। रानी का इतिहास। इसके बाद राव रतन सिंह ने अपने क्षत्रिय धर्म की पालना करते हुए युद्ध भूमि में अपना अप्रतिम शौर्य दिखाया था। सरदार अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध लड़ता रहा। सरदार ने औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही मुगल सेना को बुरी तरह से खदेड़ दिया। इस जीत का श्रेय केवल सरदार के शौर्य या राजा की वीरता को नहीं, बल्कि हाड़ी रानी के बलिदान को भी जाता है। हाड़ी रानी का बलिदान इतिहास का सबसे बड़ा और अविश्वसनीय बलिदान माना गया है। आशा करता हूँ आपको हाड़ी रानी का इतिहास, हाड़ी रानी की कहानी, हाड़ी रानी की जीवनी, हाड़ी रानी का जीवन परिचय, हाड़ी रानी का बलिदान लेख अच्छा लगा हूँ। इस लेख में किसी प्रकार की कमी मिलने पर या कोई जानकारी गलती होने पर आप कमेंट करें। मैं उसमें संशोधन करने की कोशिश करूंगा। राव रतन सिंह सुबह के समय गहरी नींद में सो रहे थे। रानी सज धज कर अपने पति को जगाने आई, लेकिन तभी दरबान शार्दुल आ गया। दरबान शार्दुल राव रतन सिंह का घनिष्ठ मित्र था। हाड़ी रानी ने अपने पति से कहा, राणा राजसिंह का दूत काफी देर से खड़ा है, वह आपसे मिलना चाहते हैं।
दूत आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है। दूत के अचानक सुबह सुबह आने से राव रतन सिंह हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगे कि अवश्य कोई विशेष बात या आपात की घड़ी होगी, वरना राणा को पता है कि अभी मेरी शादी को 1 सप्ताह ही हुआ है। उसने हाड़ी रानी को दूत को कक्ष में बिठाने के लिए कहा और सरदार नित्य कर्म करने में व्यस्त हो गए। सरदार जल्दी में निवृत्त होकर बाहर आया और बैठक में बैठे राणा के दूत पर उसकी नजर जा पड़ी। सरदार रतन सिंह ने कहा, अरे शार्दुल, तू इतनी सुबह सुबह कैसे? क्या भाभी ने घर से खदेड़ दिया है? सारा मजा फिर खराब कर दिया। तेरी नई भाभी अवश्य तुम पर नाराज होकर अंदर गई होगी। वह नई है ना, इसलिए बेचारी कुछ नहीं बोली होगी। रतन सिंह ने अपने मित्र शार्दुल से पूछा, ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी? 2 दिन तो चैन की बंसी बजा लेने देते। मियाँ बीवी के बीच में क्यों कबाब में हड्डी बन रहा है? अच्छा ये बताओ, राणा ने मुझे क्यों याद किया है? इस तरह सरदार ठहाका मारकर हंसने लगा। चूंकि दोनों घनिष्ठ मित्र थे, इसीलिए थोड़ी हंसी मजाक में बातें हो रही थी। लेकिन शार्दुल बड़ा गंभीर दिख रहा था। वह सामान्य दिन की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। शार्दुल ने सरदार से कहा, दोस्त, ये हंसने का समय नहीं है। सच में बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। मैं राणा का यह खत आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसे आपको देने के बाद मुझे भी तुरंत वापस लौटना है। इतना कहकर वह शांत बैठ गया। अपने मित्र को व्याकुल देखकर रतन सिंह भी आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन दूत शार्दुल भी असमंजस में थे कि वह राणा का खत मित्र को दे या नहीं। राणा का सीधा आदेश था कि राव रतन सिंह तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करें। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके योगदान की जरूरत है। लेकिन हाड़ा के पैरों के नाखूनों में लगे महावर की लाली के निशान अभी भी वैसे के वैसे ही उभरे हुए थे। नव विवाहित हाड़ी रानी के हाथों की मेहंदी भी तो ज्यों की त्यों ही थी। ही पति पत्नी ने एक दूसरे को ठीक से देखा पहचाना होगा। इतने जल्दी उनका बिछुड़ना दुखदाई होगा। ऐसा सोचते सोचते शार्दुल की आंखें भर आई। युद्ध में कुछ भी हो सकता है। एक राजपूत मृत्यु को खिलौना ही समझता है। एक राजपूत युद्ध के मैदान में मृत्यु से सौदा करने ही जाता है। लेकिन अंतः दूत शार्दुल ने कड़े मन से राणा राज सिंह का पत्र राव रतन सिंह को सौंप दिया। वीरवर, तुम अभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है। मुझे अत्यंत दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए सेना की अतिरिक्त टुकड़ी आ रही है, जिन्हें आपको रोकना होगा। मैं इस समय औरंगजेब को घेरा हुआ हूँ। हाड़ी रानी का इतिहास आता, तुम अविलंब अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। तुम्हें सहायता के लिए आ रही सेना को उलझाकर आगे बढ़ने से रोकना है। तब तक मैं पूरा काम निपट लेता हूँ। चूंकि यह कार्य बड़ा खतरनाक है, इसमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ सकती है। लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम इस कार्य को बड़ी कुशलता से कर सकते हो। राव रतन सिंह के लिए यह समय किसी चुनौती से कम नहीं था। एक और मुगलों की विशाल सेना और उन सब के सामने उसकी सैनिक टुकड़ी बिल्कुल कम थी। उधर राणा राज सिंह ने मेवाड़ के छीने हुए क्षेत्रों को मुगलों के चंगुल से मुक्त करा लिया था, जिससे उन्हें हिम्मत मिली और युद्ध में जाने की तैयारी में लग गए। केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी। हाड़ी रानी ने कहा कि आप युद्ध पोशाक में कहाँ जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि 5 से 6 महीनों के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है और अब मैं आराम करूंगा। फिर अचानक युद्ध में कैसे?
सरदार ने अपनी पत्नी को समझते हुए कहा कि पति के शौर्य और पराक्रम को परखने के लिए ही तो क्षत्राणियां इसी दिन की प्रतीक्षा करती है। आज वह शुभ दिन आ गया है। मुझे देश के शत्रुओं से दो हाथ करने के लिए अविलंब युद्ध के लिए प्रस्थान करना है। सरदार ने मुस्कुराकर पत्नी से कहा कि आप हंसते हंसते विदा करो। पता नहीं इस दिन के बाद हम मिले या नहीं। सरदार का मन व्याकुल था। यदि मैं सचमुच ही न लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा। एक ओर देश प्रेम था तो दूसरी ओर पत्नी का मोहराव। रतन सिंह ने राणा राज सिंह के पत्र की सारी बात अपनी पत्नी को बताई। युद्ध के लिए विदाई मांगते समय पति का गला भर आया है। सरदार ने अपने व्याकुलित मन को छिपाने की कोशिश की, लेकिन हाड़ी रानी की आंखों से छिपा न रह सका।